वन से हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है ना। अब वन अगर हमारे पास रहेगा तो तुम जानते ही हो कि वन में हमारे सारे जंगली जानवर रहते हैं। जानवर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक जिनको हम घर में रखते हैं और एक इनको घर में हम रख नहीं सकते हैं। जिनको हम घर में रखते हैं उनको पालतू पशु कहते हैं। जैसे बकरी हो गया, भेड़ हो गया, घोड़ा हो गया, बिल्ली, कुत्ता, ये हम लोग पाल भी सकते हैं। ये गाय हो गई, लेकिन क्या शेर को पाल सकते हैं घर के अंदर? हाथी को, मगरमच्छ को, गैंडा को, बंदर को? ये सब जंगल में रहने वाले जीव है। कौन से? जंगली जीव। कौन से? जंगली जीव। तो ऐसे जीव जो हमारे घरों के अंदर नहीं रह सकते हैं, इनको हम वन्य जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? वन्य जीव। ठीक। और कुछ जीवों को हम घर के अंदर रखते हैं, पालतू पशु उन्हें कहते हैं। समझ में आ गया? पशुओं के दो प्रकार, एक जो जंगल में रहते हैं क्या कहेंगे? वन्य जीव, और जो घर में रहते हैं पालतू पशु। अब जंगली जीवों में आप देख ही रहे हो, शेर, चीता, हिरन, बाघ, मगरमच्छ, बंदर, अजगर, ये सब क्या है? जंगल के जीव है, घर में नहीं रह सकते हैं। और जो हम पालते हैं, गाय हो गया, भेड़ हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, ये हम घर के अंदर, खरगोश, ये सब पालते हैं। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं, ठीक है ना, और उस जंगल में रहने के लिए उसमें कोई भी व्यक्ति उसमें शिकार नहीं कर सकता है जाकर के। ऐसी जगहों को जहाँ पे हम जा करके उन्हें मार नहीं सकते हैं जंगल में, और वो पूरे जंगल में एक जगह आजाद रहते हैं, घूमते हैं, और हम उनको देखने के लिए जाते हैं। और हम कैसी गाड़ियों में जाते हैं? बंद गाड़ी, लोहे की गाड़ी में, जाली वाली गाड़ी में बंद होकर के बिना हाथ न बजाए घूमने जाते हैं जंगलों में। किस लिए? उनको देखने के लिए। और जंगल में जाएंगे तो लोहे वाली गाड़ी से जाएंगे जो पूरे जाल से ढका रहे, ताकि वो हमको खाने न पाए। ऐसी जगहों को हम कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ठीक है ना। जो लोहे वाले जाल वाले गाड़ी में बंद होकर के हम जाएंगे, वो कैद नहीं रहेंगे, हम कैद रहेंगे और उनको देखेंगे। ऐसी जगहों को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क। क्या कहते हैं? नेशनल पार्क। इतने जगह हमारे यहाँ भारत में नेशनल पार्क है। जिम नेशनल, कार्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल, कान्हा नेशनल पार्क, और इस तरह से और भी है, जहाँ पे एक जगह सरकार ने क्या किया? घेर दिया है कि इस जगह में कोई भी शिकार नहीं करेगा, कोई भी चारा लेने नहीं आएगा, और जो भी जाएगा वो बंद गाड़ियों में जाएगा और उनको देख करके उनके जीवन में और फिर वापिस आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पशु एकदम खुलेआम घूमते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है ना। ऐसा ही एक और जगह है, वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको कहते हैं, ठीक। यहाँ क्या है? यहाँ पे लोग जा सकते हैं चारा वारा के लिए, घास फूस लेने के लिए, लेकिन कब? बिना इजाजत के नहीं। वहाँ भी इजाजत, गेट लगा रहता है, वहाँ पूछ करके आदमी जा सकता है। लेकिन यहाँ भी हम किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते हैं। लोग नहीं जानवरों को मार देते हैं। अगर ऐसी जगह पे कोई जानवर को मार देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा, जेल होगा, है ना। इनको सुरक्षित किया गया है। क्यों? क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है ना। इसीलिए सरकार जो पशु जानवर कम हो रहा है, इसके लिए राष्ट्रीय पार्क और ये वन्य जीव अभयारण्य बना रखी है पूरे भारत में। यहाँ पे देखिए, अपने उत्तर प्रदेश में बनारस के पास चंद्रप्रभा अभयारण्य है, वन्य अभयारण्य, ठीक ना। यहाँ पे हम चारा वारा लेने जा सकते हैं, टहनी वहनी काटने, लेकिन पशुओं का शिकार नहीं कर सकते हैं। इसी तरह का एक जगह घेर दिया जाता है वर्ल्ड सेंचुरी या पक्षी विहार। कुछ ऐसे जगह जहाँ पे साइबेरियन पक्षी, जो ठंडे जगह है जहाँ बहुत इस समय ठंडी पड़ रही होगी, बताए थे ना, साइबेरियन पक्षी वो उड़ करके इस समय यहाँ आ जाते हैं। जहाँ एकदम बर्फ जमी रहती है वो अभी इस समय यहाँ आ जाएंगे। जब फिर गर्मी होगा तो वो उड़ करके फिर अपने स्थान पहुँच जाएंगे। ऐसे जगहों पे जहाँ पे पक्षियों को नहीं मारा जाता है, वो अपने आजादी से खाते हैं, पीते हैं, पूरे एकदम घूमते हैं। ऐसे जगहों को घेराबंदी करके और वो पक्षियों के लिए संरक्षित कर दिया जाता है। ऐसे जगहों को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड सेंचुरी या पक्षी विहार। जैसे कि भरतपुर पक्षी विहार, यहाँ पे खूब ढेर सारे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, और एक ही तरह के नहीं, बहुत तरह के पक्षी मिलेंगे, है ना।
और छोटी जगह नहीं होती है, बहुत बड़ी जगह होती है। जैसे कि आपका पूरा एक गांव का एरिया है, वहाँ सिर्फ आपको तरह तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप घूमने जाएंगे वहाँ पैसा टिकट लगा करके, ठीक है ना। ऐसी जगह पे हम जाते हैं तो क्या लगता है, टिकट लगा करके हम घूमने जाते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वह जगह जहाँ पे जानवर खुलेआम रहते हैं, हम कैद होके जाते हैं उनको देखने के लिए। कोई हाथ नहीं बचता है, बस धीरे धीरे गाड़ी जाती है जंगलों में, हम उनको देखते हैं, फोटो खींचते हैं, फिर गाड़ी आ जाती है। अब वन्य जीव अभयारण्य भी एक ऐसा ही जगह है जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ भी पशुओं को हम मार नहीं सकते हैं, लेकिन चारा वगैरह लेने जा सकते हैं। और बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार, ऐसा स्थान जहाँ पे पक्षी आकर के अपना दाना पानी खाते हैं, उनको भी कोई शिकार नहीं करता है। ठीक है ना।